खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 2 महीने में प्रारंभ होगा एलिवेटेड रोड का कार्य, शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने एलिवेटेड रोड को लेकर दी जानकारी। बोले, जोधपुर की ट्रैफिक समस्या से लंबे समय के लिए मिलेगी निजात। जोधपुर, 11 जून। स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जोधपुर एलिवेटेड रोड का कार्य अगले 2 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। वो बुधवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एलिवेटेड रोड से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जोधपुर में जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है, पिछले लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। कई तरह के तकनीकी अध्ययनों के बाद कुछ छोटी मोटी दिक्कतों को पार किया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी का। उन्होंने जिस तरह का वादा हमने किया था, उसके अनुरूप जोधपुर को यह सौगात दी है। शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी तरह की तैयारी हो चुकी है। टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया है, टेंडर भी हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा। नई तकनीकी के साथ में इस रोड को बनाने का निर्णय नितिन गडकरी जी ने किया है, जिसमें 2 पिलर्स के बीच में स्पैन सामान्यतः जितना होता है उससे 2 गुना होगा। उसमें पिलर्स की संख्या कम होगी। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि एलिवेटेड रोड के पूरे होने के बाद में जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या से एक लंबे समय के लिए हमें निजात मिलेगी। निश्चित रूप से ये 7.6 किमी एलिवेटेड रोड जोधपुर की लाइफलाइन बनेगी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर पूछे सवाल पर शेखावत ने कहा कि जिस आजादी को हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में अर्जित किया था, जिस तरह की सरकारें अधिकांश समय दिल्ली में रहीं, सत्ता में रहीं, उनके चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां वर्ष 2014 से पहले बन गई थीं, भ्रष्टाचार के कारण, आतंकवाद के प्रहारों के कारण, बढ़ते हुए नक्सलवाद के कारण, पॉलिसी पैरालिसिस के कारण, भाई भतीजावाद के कारण सामान्य मानवी का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास डगमगाने लगा था। 11 साल के इस कालखंड में बड़े, कड़े, ऐतिहासिक और देशहित में फैसले लेकर मोदी सरकार वो विश्वास देश के आम जन में वापस सजित करने में कामयाब हुई है। शेखावत ने कहा कि आज भारत की तरफ देखने की न केवल विश्व की दृष्टि बदली है, अपितु भारत का सामर्थ्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पूरे विश्व के सामने एक नए सिरे से गढ़ा गया है। मैं यह मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत, अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज दोपहर दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे जोधपुर शहर भारतीय जनता पार्टी की मेजबानी में जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में आयोजित संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्ष में किए विकास कार्यों और उपलब्धियों पर संवाद किया। जोधपुर में मल्टी लेवल एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शेखावत का विशाल माला पहनाकर स्वागत, अभिनंदन किया। बाद में राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के साथ पत्रकार वार्ता में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की। पत्रकार वार्ता में शहर विधायक श्री अतुल भंसाली, जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र पालीवाल, देहात दक्षिण अध्यक्ष श्री त्रिभुवन सिंह भाटी सहित अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित। अधिक ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी राशि 30 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें राजस्थान के लाखों युवाओं ने अपनी उद्यमता की शुरुआत की है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3.7 लाख करोड़ से अधिक सीधे खातों में भेजे गए हैं। राजस्थान के लाखों किसानों इनका लाभ ले चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेती को वैज्ञानिक बनाया गया। मुझे गर्व है कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार सबसे अधिक संवेदनशील रही है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और 26 सप्ताह मातृत्व अवकाश, 3 तलाक से मुक्ति, महिला सशक्तिकरण कानून से
सब ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान की लाखों बहनों को इसका सीधा सीधा लाभ मिला है। शिक्षा में भी क्रांति आई है कि हमारी जो NEP 2020 से लेकर 23 ने AIMS और 21 IIMS और 7 IITA यह दर्शाता है कि भारत भविष्य में कितना उज्जवल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2024 से जहां मेट्रो में सिर्फ 5 शहरों में ही थी वहीं आज 23 शहरों तक पहुंच गई है। मेट्रो की लंबाई 248 किलोमीटर से बढ़कर 1013 किलोमीटर हो गई है। हर दिन 34 किलोमीटर हमारे हाईवे बन रहे हैं और 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन चुकी है। और चिनाब ब्रिज जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में ये वधावन पोर्ट परियोजना 7,600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल ऐतिहासिक पवन रेल पुल रामेश्वरम से कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं और पिछले 5 वर्षों में 3600 किलोमीटर हुई हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय जिसमें कश्मीर को पूरी तरह भारत से जोड़ा, वो आज की पीढ़ी के लिए साहसिक नेतृत्व का उदाहरण है। भारत बन चुका है, आज हम आत्मनिर्भर भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। मैं आज विशेष रूप से राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में अभूतपूर्व सफलता मिली है। चाहे वह आवास योजना हो, चाहे जनधन खाते, आयुष्मान भारत मुद्रा लोन या उज्ज्वला योजना, राजस्थान के हर घर, जिले, हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सैद्धांतिक दर्जा मिला। OBC, SC और ST वर्ग को मोदी सरकार में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। EWS आरक्षण में समानता के सपने को साकार किया है। पर्यावरण संरक्षण में भी मोदी सरकार ने मिसाल कायम की है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ रसोइयों को धुएं से मुक्ति और 37 करोड़ LED बल्ब, 142 करोड़ पौधे और राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान से जन जागृति बढ़ी है। ये केवल उपलब्धियां नहीं है, ये विकसित भारत 2047 की नींव है और इस यात्रा में राजस्थान पीछे नहीं रहेगा। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के विजन और भजनलाल जी के मिशन को हम एक एक गांव और एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे। आज भारत कह सकता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम डिजिटल भारत हैं, हम समरसता का भारत हैं और ये संभव हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अडिग नेतृत्व से ये 11 वर्ष केवल एक सरकार की ही नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और संकल्पों और संघर्षों का पर्व है। भारत अब जाग चुका है, दौड़ चुका है और उड़ान भरने को तैयार है। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये भारत के नव निर्माण का काल है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो मुकाम हासिल किया है वह हमारे लिए गर्व की बात है। आगे भी हम सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मार्ग पर चलते रहेंगे और देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जो वंदे गंगा अभियान चला है उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हर जिले में हर प्रभारी मंत्रियों से लेकर इसको एक अभियान के तौर पे चलाया गया है, जिससे हमारे जितने भी कुएं बावड़ी है, जितने भी तालाब है, हम जल संरक्षण कैसे करें, हम पर्यावरण को किस तरह से शुद्ध कर सके, इसके लिए हम पेड़ पौधे लगाने से लेकर और हमारी बावड़ियों को, हमारे तालाबों को संरक्षित करने का काम किया, जिससे हम जल को संरक्षित करें, हमारे पर्यावरण को शुद्ध बना सके और जल का हम सही उपयोग कर सकें। आपने जल की बात
बनी रहे। और ये मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। योजना को लटकाया, अटकाया, भटकाया गया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिन लोगों ने अटकाया और भटकाया, और उसका दोषारोपण भारत सरकार पर, माननीय मोदी जी पर, उस समय के जल शक्ति मंत्री पर किया गया। उसके कारण से राजस्थान को खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर उस समय में कर दिया गया होता तो आज ये परियोजना साकार रूप ले चुकी होती और राजस्थान के लगभग 40% से ज़्यादा आबादी और राजस्थान के लगभग 45% भूभाग को पीने के पानी की सिक्योरिटी हो जाती, 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन से अभिसिंचित हो जाती, लाखों किसानों के जीवन परिवर्तित हो जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया उनकी सजा प्रदेश की जनता ने उनको दी। अभी हमारा संकल्प है और हम संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। कि आंकड़ों की बाजीगरी में पड़ने के बजाय मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि देश की जनता ने 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए 30 साल बाद पहली बार किसी एक गैर कांग्रेसी दल को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया। आज़ादी के बाद बेशक पहली बार इस तरह का अवसर मिला था और 30 साल बाद किसी भी दल को ऐसा अवसर मिला, जब देश में सामान्य रूप से कोई कल्पना नहीं करता था कि देश में अब कोएलिशन गवर्नमेंट के अलावा कोई गवर्नमेंट देश में बन सकती है। लेकिन और दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हम सब देख रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने एक सकारात्मक फैसला किया, हमको अवसर प्रदान किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय में जब संसदीय दल का नेता चुना गया था माननीय नरेंद्र मोदी जी को, शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने इरादे व्यक्त किए थे और उन्होंने एक संकल्प देश के सामने रखा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार देश हित में फैसले लेकर के भारत का सम्मान देश विदेश में बढ़ाने के लिए काम करेगी और इसके लिए जो कोई भी निर्णय करने की आवश्यकता है, हम ऐसे सारे फैसलों को लेते हुए देश को जिस मुकाम पर पहुंचने का अधिकारी भारत है उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। आज 11 साल बाद में हम पीछे घूम करके देखें, देश में गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। दुनिया के सारे जो है इस तरह के एनालिसिस करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, जैसी संस्थाएं हैं, वो सब मानती है कि भारत में गरीबी जो है की रेखा से 30 करोड़ लोग बाहर निकल पाए। लगभग भारत में गरीबी की क्रिटिकल गरीबी की रेखा में जो कभी 30% आंकड़ा होता था, आज 5.9% लोग केवल उस पर रहे हैं। भारत ने एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन इस कालखंड में देखा और एक सशक्त देश के रूप में, एक समर्थ देश के रूप में अपनी पहचान बनाई। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति हम सब ने देखा कि भारत अब सामर्थ्य के साथ में जवाब देने वाला देश बना है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत की सामर्थ्य शक्ति को पूरे विश्व भर ने देखा है। इसी क्रम में भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से जिस तरह से प्रगति की, कड़े और बड़े फैसले लेकर, डिमोनेटाइजेशन के बाद में, जीएसटी के बाद में जिस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, उन रिफॉर्म्स के चलते हुए जो डिजिटाइजेशन किया गया, जिस तरह से जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांसपेरेंसी के साथ में देश के संसाधनों को हमने जो है आगे बढ़ाया, इसके चलते हुए आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिक पावर बना। जो भारत 2014 में फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज में आता था, ब्राज़ील के साथ में, साउथ अफ्रीका के साथ में रखा जाता था, वो भारत आज जो है रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में चौथे पायदान पर खड़ा है। निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व का विषय।